स्टेज पर आ जाइए। गहरे गहरे सांसों के साथ ऐसे अभ्यास करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ऐसा कुमार रानी गारू, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। हाँ सर కుమార్ రమేష్ దంపతులని సత్కరిస్తున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా భారత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలు అప్రమాణి ఉత్తర గారు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు గంగాధర్ గారు, మిగతా 8 జిల్లా కార్యకర్తలంతా కూడా వారిని సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నారు. चलिए बैठिए, योगाभ्यास करिए, कुछ नहीं स्टाइल बैकबोन स्लिप डिस्क। इतने अभ्यास, केवल इतने अभ्यास में सैकड़ों रोगों से बच सकते हैं। ऐसे डीप ब्रीदिंग, इनहेल से शरीर का बैलेंस बनेगा। धीरे धीरे अभ्यास करिए और 100 साल तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। 100 साल से भी ज्यादा, 100 इयर्स, बिल्कुल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। योग इज द लाइफस्टाइल, योग इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे लिए बहुत उत्तम है। योग ब्रिंग्स परफेक्शन इन योर लाइफ, इन योर वर्क। हाँ, आपका वर्क जाते वही हमारी ड्यूटी, हमारा वर्क ही वर्शिप हो जाता है, पूजा हो जाती है। ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ ये बहुत ही आवश्यक है। एंटी एजिंग वेट को भी दूर करेगा, जो ज्यादा ओवर वेट हो गई। फिर ऐसे क्रिया भुजंगासना, गहरे श्वासों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऐसे राइट में भी लेफ्ट में भी ऐसे, फिर वापस दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए। ये बाई हथेली उसके ऊपर से दाई हथेली, गहरे श्वास भरिए और ऐसे ऊपर पूरा होल्ड करना। ऐसे थोड़ा होल्ड करिए और श्वासों को छोड़ते फिर श्वासों को छोड़ते नीचे ऐसे। ये पूर्ण अभ्यास का स्वभाव बन जाए, ऐसे तो पूरा शरीर लचीला क्रियाशील हो जाए। चलिए अगला अभ्यास, श्वासों को भर करके राइट को उठाइए, फिर लेफ्ट को उठाइए, एक एक पैर को ऐसे धीरे उठाइए, गहरे गहरे श्वासों के साथ उठाइए। और ये मोटापे को दूर करेगा। ऐसे फास्ट गति से लगातार ऐसे कर सकते हो। धीरे धीरे अब दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ कमर के ऊपर ऐसे। अब देखो इससे बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा। धीरे धीरे ऐसे, फिर वापस, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए, कलाई से पकड़ लीजिए, आगे पीछे से ऐसे उठ जाएगी। थोड़ा अभ्यास, फिर वापस इधर लेट जाइए। और स्पाइनल कोड लचीलापन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है हम मरकट आसन करें। मरकट आसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएगा। और धीरे धीरे जैसा अनुकूल बोल सकते, हाँ जैसा अनुकूल बैठ कर अनुलोम करिए, या जैसा अनुकूल है तो सबको सब करना। तो ऐसे देखो, जिनको भी कमर दर्द है ना, उनके लिए रामबाण औषधि है ये। ऐसे दोनों घुटनों को, जो स्लिप डिस्क सियाटिका हो ही नहीं सकता कि हो जाए, दर्द नहीं होगा। कई लोग 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 घंटे सिटिंग में रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, दिन भर दफ्तर में बैठते हैं, शरीर अकड़ जकड़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी, रिलैक्स होने के लिए ऐसा अभ्यास 10-20 बार भी कर सकते हैं। 5 to 10 टाइम्स डू दिस। ऐसे लचीला बनाएगा और ब्लड सर्कुलेशन निरंतर ऐसे अभ्यास करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये बड़ा ही उत्तम है। इसके बाद नहीं रुके नहीं, निरंतरता पूर्वक ऐसे अभ्यास करिए। हाँ, और फिर ऐसे मोटापे के लिए
मोटापे के लिए अभ्यास करेंगे ऐसे अर्धरासन, धीरे धीरे एक एक पैर से, या फिर दोनों पैरों से अभ्यास करना, एक एक पैर से दोनों पैरों से अभ्यास कर लीजिए तो मोटापा दूर हो जाएगा। गहरे श्वासों के साथ, प्राणायाम के साथ। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, ये हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उत्तम उपाय है। ऐसे गहरे गहरे श्वास करिए और फिर धीरे धीरे एक एक पैर से या दोनों पैरों से। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से कर लीजिए, शरीर ज्यादा भारी एक एक पैर से करिए। बड़ा सा शोले बनाइए, गोल गोल घुमाएंगे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक दिन में 200 ग्राम से 2 किलो वजन कम कर सकते हैं। 200 ग्राम से यस 2 किलो वजन कम करें। कैसे करेंगे? रोज अभ्यास करिए, शत सहस्त्र साधना करिए। 100 बार से लेकर के 500 बार, 1000 बार, 3 अभ्यास। ये अर्धनासन, पादवितासन और ये द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। ऐसे करेंगे तो सारा आपका जो ओवरवेट है वो कम हो जाएगा और ऐसे शरीर में लचीलापन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। गोधन अर्घ का प्रयोग करिए, बहुत ही उत्तम है। और जो है गोवेट का प्रयोग करिए, तो वेट गो का भी प्रयोग करें या अश्वगंधा की पत्ती खाएं। फास्टिंग करें, मेडिटेटेड फास्टिंग। आप दिन भर केवल नारियल पानी पिए, दिन भर केवल जो है मस्क मेलन खाएं, केवल लौकी की सब्जी, सुरकाई बोलते हाँ, तो सुरकाई का सूप, जूस और उसकी सब्जी बनाकर खाइए, तो उससे भी आपको मोटापे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। ऐसे लगातार करना, बिना थके बिना रुके अभ्यास करिए, लगातार करिए। और टाइप 1 डायबिटीज है तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज के लिए, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, उनको लीवर, किडनी, आंतों की जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत उत्तम है। और डाइजेस्ट हो जाएंगे, पेट के रोग दूर हो जाएंगे, आप ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। ऐसे कपालभाति के साथ लगातार, फिर ऐसे दोनों तरफ से, दाएं बाएं तरफ से ऐसे कर लीजिए। ये ऐसे किया और इसके बाद फिर 2 अभ्यास, उत्तान पादासन, नौकासन। ये कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत उत्तम है। धीरे धीरे जठराग्नि को जो है तीव्र करता है, जो मंद पड़ गई है, नाभि डिग जाती, धड़ डिग जाती, उसके लिए बहुत अच्छा। कपालभाति के साथ थोड़ा होल्ड करिए। धीरे धीरे वापस ऐसे, फिर दोनों हाथों को ऊपर करिए और ऐसे नौकासन, कपालभाति करते जाइए। थोड़ा होल्ड करेंगे, जितना हो सके होल्ड करिए। और जब थकने लगे 1 मिनट 2 मिनट करने के बाद नाभि में कपकपी सी आने लगे तो धीरे धीरे फिर ऐसे शवासनम, विश्राम करिए। पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। गहरे गहरे श्वास भरना, गहरे श्वास छोड़ना। कंप्लीट साइलेंस। डीप ब्रीथिंग इनहेल, निरंतरता 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे पूरे शरीर को साक्षी भाव से देखिए, शरीर के अंगों को साक्षी भाव से देखिए और सारे रोग, सारी डिजीज सब बाहर हो रही। ऐसे पूरा सहेज, सावधान, अनकंडीशनल सरेंडर, कंप्लीट वायलेंस, कंप्लीट अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए
ऐसे रब कीजिए हथेलियों को और जरूरी है ऐसे अभ्यास। और इसके साथ साथ शीर्षासन, हलासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जो करना चाहें उनके लिए उत्तम अभ्यास है ना। तो जो अगर शीर्षासन नहीं कर पाते तो सर्वांगासन जरूर कर लिया करें। शीर्षासन का लाभ सर्वांगासन में भी मिल जाता है। करना चाहे तो कर सकते हैं। शीर्षासन तो शीर्षासन और जो है जो कर सकते हैं वो करें, और नहीं तो जो है धीरे से इधर जैसे हमारे आदर्शी राम जी कर रहे हैं, आप जो है सर्वांगासन कर सकते हैं। ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी हो, क्योंकि वैसे तो बालों के आप तीन से 5 मिनट 10 मिनट एक दिन में कोई पहलवान, एक दिन में कोई बुद्धिमान, एक दिन में कोई धनवान नहीं बनता। रोज अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए अभ्यास करेंगे तो बन जाएंगे। चलो थोड़ा सा मंडूकासन, ये बहुत जरूरी है। ये डायबिटीज के लिए, पेट के लोगों के लिए बहुत उत्तम है। डायबिटीज या गैस, अपच, खट्टी डकार, कब्ज की शिकायत होती, इतना कब्ज Money will not be useful if your health is not physical, mental, emotional, spiritual life. गहरे गहरे सांसों के साथ धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे झुक करके ऐसे कपाल भाती के साथ। तो 100 वर्ष से भी ज्यादा आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि हम रोज कपाल भाती के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस करें। कपाल भाती भस्त्रिका के साथ, आसन के साथ, कठोर व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के साथ, और योग आयुर्वेद का प्रयोग, यज्ञ का, देखो यज्ञ जहाँ चल रहा है, यज्ञ विशिष्ट नैनो साइंस, ये होमोथेरेपी या सुबह से होम चल रहा है ना हमारे जो है यज्ञ और देते हैं। ऐसे बाईं हथेली किया, दाईं हथेली किया, एक बार और कर लीजिए ऐसे। आप वापस जितना ठहरेंगे मिनिमम 1 to 3 minutes do this every day। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, कपाल भाती के साथ। स्लोली वापस आ जाए। दोनों हाथों पर ऐसे करिए, गहरे श्वासों को भरते ऊपर और श्वासों को पूरा छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे ऐसे। धीरे धीरे वापस शशक आसन, ये पेट को भी अच्छा रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मन को भी, मेंटल इश्यूज को भी कंट्रोल करेगा। जो गड़बड़ करता है, मन चंचलता में रहता है, गर्भाशय को बल प्रदान करता है, शक्तिशाली बनाता है। रोज इसका अभ्यास करेंगे। आइए अगला अभ्यास ऐसे मुद्रासन। हाँ, जबरदस्त अभ्यास है योग मुद्रासन भी। तो ऐसे किया और ऐसे बाईं हथेली ऊपर से दाईं हथेली, लेफ्ट एंड राइट। गहरे श्वास भरिए,
पूरा छोड़ दीजिए और धीरे धीरे आगे झुक करके कपाल भाती करेंगे तो सारी गैस, सारी अपच दूर हो जाएगी, फीकी रगा दूर हो जाएगी, लीवर किडनी आते स्ट्रांग हो जाएंगे ऐसे कपाल भाती के साथ। धीरे धीरे वापस ऐसे आएगा। फिर ऐसे मुट्ठी बांध कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। जितना दबाव पड़ेगा उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहां पड़ेगा दबाव वहां उसका बढ़ेगा प्रभाव। बल लगाने से बल बढ़ेगा, इसलिए बल लगाने में कभी चूकना नहीं, जितना कर सकते। हाँ, दर्द, अनावश्यक दर्द झेलना भी अच्छी नहीं है। अगर दर्द हो रहा तो नहीं करना, कमर में दर्द ज्यादा झुकना नहीं, आराम से इजीली मेरे साथ बोले, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक करना, जोर जबरदस्ती पूर्वक नहीं करना। तो आनंद के साथ करिए, ऐसे वापस करिए, ऐसे आनंद पूर्वक, ऐसे निरंतरता, गतिशीलता, भक्ति और शक्ति के साथ अभ्यास करें। फिर वापस आए और 2 अभ्यास कमर के लिए, गर्दन के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल सियाटिका, स्लिप डिस्क के लिए बहुत जरूरी है। 2 अभ्यास ऐसे, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। बिना थके बिना रुके ऐसे होल्ड करते हुए आनंद के साथ ये श्वासों को भरकर कपाल, फिर ऐसे वापस आ जाइए, ऐसे फिर दोनों हाथों को ऐसे करिए, पैर के पंजों को चिपका, अर्धचंद्रासन। धीरे धीरे हौले हौले वापस। अब गोमुखासन और उसके बाद फिर प्राणायाम करेंगे। ऐसे लेफ्ट को ऐसे किया, राइट को ऐसे ऊपर ऐसे कर लिया, ऐसे, और फिर राइट को, राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट को ऐसे नीचे, ये छोटू जी ऐसे करें पीछे, ऐसे देखो, ये दोनों हाथों को ऐसे आपस में लाना है और कपाल भाती करना है। कपाल भाती के साथ धीरे धीरे भांति भांति के रोग दूर हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए योग हमको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से उन्नत करता है। हम एक अभ्यास में अनेक लाभ पा जाते हैं। अब देखो, इसका अभ्यास किया ना तो इससे कभी कमर की, कभी आपके जोड़ों की, कभी आपके घुटने की स्थिति खराब नहीं होगी, लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हाइड्रोसिस जैसी समस्याएं नहीं होंगी और मूत्र विकार नहीं होंगी। मूल बंद लगाकर कपाल भाती करिए, हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट की समस्या भी दूर होगी, लंग्स की समस्याएं दूर होंगी और स्पाइनल कोड की समस्याएं भी नहीं होगी। एक अभ्यास करने, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसी ओर से भी अभ्यास करिए, ऐसे, ये ऐसे किया, थोड़ा सा ठहराव के साथ करना और प्रभु को चिंतन में लाते हुए निरंतर निरंतर नित्य प्रति, मेरे साथ बोलिए, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या योग युक्त होनी चाहिए। योग वृत्ति, सेवा वृत्ति, गुरु वृत्ति, वेद वृत्ति, राष्ट्र वृत्ति हमारी सभी दूषित चित्त वृत्ति को दूर करती है, रोगों की निवृत्ति करती है, अध्यात्म में प्रवृत्ति करती है। ये बहुत जरूरी है व्यष्टि और समष्टि के लिए। चलिए
वापस आ जाइए और अब सीधा बैठ जाएंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमारे श्रीधर राव गारू इधर ही आ जाए मंच पर। अच्छा, योगाभ्यास किया, कोई भारीपन शरीर में है क्या? बोलिए ना, कोई गड़बड़ी लग रही है क्या? बिल्कुल अनुकूल, हर हाल में हर काल में पूरे आनंद में रहे, पूरे उत्साह में रहे, इसी से संभव है, योग से संभव है। इसीलिए योग सब दिव्यताओं का संयोग है। योग से दिव्यताओं का क्या है बोलो? संयोग है। दिव्य भाव से, दिव्य भाव चेतना से, योग से ही संभव हो सकता है। योग हमारे संपूर्ण जीवन का और जगत का कल्याण करने वाला है, इसलिए योग करिए और कराइए। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। और भस्त्रिका प्राणायाम भी देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भस्त्रिका प्राणायाम, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, एज यू लाइक, आप जैसे बैठ सकते बैठिए और दोनों हाथों को ऐसे बाई मुद्रा में, पहली उंगली को ऐसे दबा दीजिए, वात विकार दूर होगा, ऐसे रखिए, ऐसे कमर गर्दन सीधी, मन शांत से, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लें, पूरा गहरा सांस लेना, पूरा डायफ्राम मारा, ऐसे श्वासों को भरिए तो पूरा ये, और श्वासों को छोड़िए। ऐसे किया और फिर ये सामान्य गति, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, स्ट्रेस, एंजाइटी, दबाव, तनाव, ये जितनी समस्याएं ना, ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, व्यक्ति उत्साह से भरपूर हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको अभ्यास में लाएं। इधर ही आ जाए मंच पर। ये बहुत ही जो है उत्तम सेवा देते हैं, कोई योद्धा है हमारे निर्मा के गणपति। हाँ, कहाँ से? अहिंसा से। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। तो भस्त्रिका, कुछ तो ऐसे भस्त्रिका होगा और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। ध्यान अभी लग जाएगा, इसी क्षण समाधि की प्राप्ति होगी। आइए लगातार करिए, लगातार। Deep breathing, inhale, exhale, complete silence. अनुभव करें पूरे रक्त के संचार का, एक एक शक्ति का संचार। Slowly, slowly, deep breathing, deeply, inhale, exhale. अजस्त्र प्रवाह रक्त का प्रवाहित होता है। प्राण की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं योगात् परम बलम्।
ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन, योग इज द कंप्लीट साइंस. सो एवरी डे योगा, भस्त्रिका प्राणायाम, देन कपाल भाती 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक विद इन 1 मिनट. कम से कम 1000 बार कपाल भाती करेंगे तो कभी लीवर खराब नहीं होगा, कभी लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर नहीं होगा, कभी आप अनावश्यक फैट नहीं होगा, कहीं कोई जो है क्लॉट नहीं होगी ब्लड की, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस. प्राणायाम करने से, कपाल भाती करने से सैकड़ों प्रकार के रोगों से दूर हो सकते हैं. धातु रोग, प्रजनन तंत्र रोग, मूत्र विकार, यौन रोग नहीं होंगे. कपाल भाती विद होमा, विद यज्ञ, विद एक्यूप्रेशर. कपाल भाती कर रहे हैं और ऐसे एक्यूप्रेशर करिए, ऐसे हाथ को ऐसे रखिए और दबाते जाइए. जिनको थायराइड की समस्या है यहाँ दबाएंगे ऐसे, जिनको माइग्रेन यहाँ अंगूठे को ऐसे दबाइए, सर्वाइकल है तो और आगे पूरे अंगूठे को दबाइए, दर्द होगा, सर्वाइकल है या हेडेक है, माइग्रेन है, दर्द होगा तो और दबाइए. आंखों की समस्या है यहाँ दबाइए, 1000 बार कपाल भाती करें, 1000 बार यहाँ प्रेस कीजिए, आंखों की समस्या कभी नहीं होगी तो आप ईयर ग्रिड का प्रयोग, आई ग्रिड का प्रयोग करिए. कानों की समस्या है यहाँ दबाइए और ईयर ग्रिड का प्रयोग करिए, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड का प्रयोग करना और एक्यूप्रेशर करना, प्राणायाम करना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. कमर में दर्द है, इस पॉइंट को दबाएं, यहाँ दबाएं, यहाँ दबाएं, इन चैनल को दबाएं. नींद नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत है, यहाँ दबाइए, इसको दबाइए. और द्राक्षासव लीजिए, मेथावटी लीजिए, मेमोरी ग्रिड लीजिए. दिमाग जिनका खराब हो जाता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद आती नहीं, गुस्सा बहुत आता है, भूल जाते हैं चीज़ों को, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत करिए. इतने उपाय हैं गुरुवर ने हमको बताए हैं, तो ऐसा अभ्यास करना. हार्ट ज़्यादा समस्या है, हार्ट यहाँ इस छोटी उंगली की ऐसे ऐसे अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ दबाइए, यहाँ राइट हैंड में आपके जो है लीवर की समस्या है तो यहाँ दबाइए, ये बहुत ज़रूरी है. पाइल्स की समस्या है, पाइल्स फिस्टुला, फिशर की समस्या है, धातु रोग है, यौन रोग है, प्रजनन तंत्र के रोग हैं, तो यहाँ इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक दबाइए. ये बहुत ही उत्तम है. ये ऐसे किडनी की समस्या यहाँ दबाएंगे, पेट की समस्या दबाएंगे और आंतों की समस्या यहाँ दबाएंगे. तो ये सारे पॉइंट बहुत ही जरूरी हैं. बहुत आप कपाल भाती करते रहिए. आपको नहीं पता कौन सा पॉइंट दबाने से कौन सा लाभ होगा, तो क्या करेंगे, आप ताली बजाइए. सारे पॉइंट दब जाते हैं और ऐसे ये ऐसे दूसरी ओर से भी ऐसे करेंगे, ऐसे फिर ऐसे दोनों, तो ये ऊर्जा का संचार होगा. फिर ऐसे करिए तो सारे पॉइंट अपने आप दब जाते हैं. 6 महीने 1 वर्ष मतलब उसके पहले ही आपको पता चल जाता है कौन सा हमारा जो है अंग खराब होने वाला है, रोग किसमें बढ़ने वाला है. तो ये एक्यूप्रेशर के साथ मूल बंद लगा के कपाल भाती करें, यजन के साथ, भजन के साथ कपाल भाती करें तो बहुत उत्तम है. तो कपाल भाती, फिर बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ. अग्निसार किया, और उज्जाई प्राणायाम बहुत जरूरी है. उज्जाई प्राणायाम पुनः अभ्यास करिए.
धीरे से गले को मालिश करेंगे, लाभ निकल जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये उज्जाई प्राणायाम स्नोरिंग के लिए, कफ कोल्ड के लिए सेवन करना, तो धनिया के सेवन करना तो थायराइड दूर हो जाती कपालभाति करने से। और फिर रुकना नहीं, डीप ब्रीदिंग के साथ इनहेल एक्सेल, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट रिग्नेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन थ्रू योगा प्रैक्टिस। आंखों के लिए, कानों के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ये अर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के लिए, कोलाइटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, और भी कितनी सैकड़ों बीमारियां। खान पान पर कंट्रोल रखना, हमारा आहार हमारा उपचार, हमारा विचार भी हमारा उपचार है। इसलिए साथ अभ्यास करें, बिना थके बिना रुके। एक भजन लगा के जो अनुलोम लगाते हैं ना, लगा दो अच्छे से। तो भरिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए, और थकने लगे तो बीच में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसको भी आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। धीरे धीरे क्षुद्रता हट जाएगी, धीरे धीरे क्षुद्रता हट जाएगी, ज्ञान की गरिमा मिलेगी योग से, ज्ञान की गरिमा मिलेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। जीते जी ही मुक्त हो सकते हो तुम, जीते जी मुक्त होना है, रोगों से मुक्त, परिहार जी ही मुक्त हो सकते हो तुम, देख लो तुम भी करिश्मा योग से, देख लो तुम भी करिश्मा। पूरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद की, गुरु धीरे धीरे ऐसे ऐसे पूरा ऐसे रोज अभ्यास करें, निरंतर ये फिर थोड़ा सा अभ्यास अपनाओ, राष्ट्र बचाओ। स्वदेशी सब कंपनियों का, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे कोका कोला हो, पेप्सी हो, चाहे वो जो है लक्स हो, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, ये सब नेस्ले बोलते हैं ना, नेस्ले, और जो है ये पेप्सोडेंट, कोका कोला और कोलगेट, ये नाम हिंदुस्तान लीवर है, लेकिन लीवर खराब करता है हिंदुस्तान का है विदेशी कंपनी। हम लोग देखते हैं
ITC, ये लोग समझते बेचारे जानते, लिखा हिंदुस्तान लीवर, तो हिंदुस्तान में ही बनता है और है विदेशी कंपनी। इसलिए कोई भी सामान बाहर से खरीदने जाए तो ये जरूर देखें कहाँ का बना हुआ है, कहाँ का है। भारत का है तो हमारा है, देश का पैसा देश में रहे, नहीं तो ये कंपनियां लाखों लाखों करोड़ रुपए ले जाती हैं और फिर अरबों रुपए ले जाती हैं देश का। लेकिन पतंजलि का जो उत्पाद है, जो पतंजलि की सेवा सत्कार परोपकार के लिए है, ऐसे आप पतंजलि को अपने जो है किचन में उसका स्थान होना चाहिए, आपके बाथरूम में, आपके बेडरूम में, आपके डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए। सब जो भी आहार है हमारा वो विषमुक्त होना चाहिए, जो दवाएं हैं वो विषमुक्त होनी चाहिए। नहीं तो स्टेरॉइड लेते हैं, सिंथेटिक दवाएं खाते हैं, इतनी दवा खाते हैं, इतनी बदबू आती, पसीने से मलमूत्र से बदबू आती है। जो है डिनर में भी, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी मुट्ठी मुट्ठी दवा खाते हैं। तो दवा खाना अच्छी बात, हाँ, ये दवा लोगों को दबा देती है। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाने के लिए 90 से 99% आप स्वस्थ रह सकते हैं। आहार विचार से, अपने योग अभ्यास से, अपनी दिनचर्या से आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा आहार हमारा उपचार है। बोलो, हमारा आहार हमारा विचार हमारा। अनहेल्दी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, भरपूर चीटिंग, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। ये चीटिंग करते लोग, अपने चीटिंग करते हैं, खान पान पर कंट्रोल नहीं रहता, बहुत खाते हूँ। मैं समस्या नहीं, मैं समाधान हूँ। तो इतना अच्छा ये हमको सब कुछ मिला है। तो आज का सत्र हम यहीं पर उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। कल आइए और योगी भाई बहन पहले दिन आए, सभी माताओं बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। सबके लिए जो है खूब जो वो एक हाथ उठा, आप नहीं आएंगे कल? आऊंगा, गलती से उठा लिया था। तो आप स्वयं आइए और 5-5 लोगों को साथ मिलाइए। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अरे बोलो तो, लाएंगे कि नहीं? आपको आपकी कसम, मैं हरिद्वार से आया 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, और आप यहीं से आए, आसपास से आए हैं, तो आप स्वयं आइए। हमारी पूरी टीम हैदराबाद से आई है और भी जो है कामारेड्डी से आए हैं, तो आपको तो यहीं से आना है। 5-5 लोगों को साथ में लेकर के आना। कल और परसों आपको बहुत सारी बातें बतानी है। स्वस्थ तन मन जीवन हो, एक बार भी हम रोगी ना बने। अपने बच्चों को यशस्वी तेजस्वी बनाना है, ऋषि मेधा से युक्त करना, उनको ऋषि ऋषिकाओं जैसा उनका चरित्र हो। इसके लिए आपको योग में आध्यात्म जीवन जीना है। आइए, दोनों हाथों को ऐसे करिए, सिंहासन हाथ से आसन करेंगे। गहरे सांसों को भरते हुए गले को मालिश करेंगे, बाल को जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है। गहरे गहरे श्वासों के साथ पूरा अभ्यास किया। अब हंसेंगे, हंसाएंगे, सबको निरोगी, ना रोगों में फंसना, ना फंसाना, हंसना और मेरे साथ बोलिए, सभी गाइए। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा
देने वाला है भर जाएगा, देने सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से, ओम कहने से तर जाएगा। बोले भारत माता की वंदे 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 मातरम। योगा चेयंडी, योगा चेयंडी, చేద్దాం చేద్దాం, घर घर जाएंगे सबको योग, स्वदेशी अपनाएंगे राष्ट्र को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो बहुत बहुत सबको ज्ञान चल रहा है, तो जिनको जो जरूरत हुआ लेंगे। और आपको आह्वान किया, आपको कैसा लगा आज का योगाभ्यास? अच्छा लगा? अच्छा, तो देखो ये जो बोला है ना, आपको जरूर लाना। पता नहीं कब किसको कौन सी बात अच्छी लग जाए, उसके जीवन में कौन सी बात आ जाए, है कि नहीं, और उसका जीवन बदल जाएगा। उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसलिए आज अभी से फिक्स कर लो। 10 लोगों को फोन करो, अरे तुम आज आए नहीं, 10 लोगों को फोन अभी करना। 10 में से फिर सुबह 10 लोगों को करना, 10 में से 5 आएंगे आपके साथ। 10 आए तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना? प्रॉमिस? बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रणाम। आगे कोई सूचना बता दीजिए। అధికాధిక సంఖ్యలో మన బంధు మిత్రులని పరివార సదస్యులని ఎక్కువ మందిని తప్పనిసరిగా ఈ యోగ మంటపానికి తీసుకురావాలి. యోగ సాధనలో వారిని భాగస్వాములు చేయాలి. మనకు లభించిన ప్రయోజనాలు మన వాళ్ళందరికీ మనం ఉచితంగా అందించాలి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఎక్కువ మందిని రేపు వచ్చేట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి. ఇక అదేవిధంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తలు, రాబోయే కార్యకర్తలందరూ కూడా అక్కడ పూజ్య స్వామీజీ సమక్షంలో మనకు కార్యక్రమం ఉంటుంది. జిల్లాల ప్రభారీలు తమ తమ జిల్లాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని కూడా తీసుకొని వస్తే బాగుంటుంది. అక్కడ స్వామీజీ ఏమని అడిగితే మనం సమాధానం సులభంగా చెప్పవచ్చు. మధ్యాహ్నం ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా మనకు వివిధ హిందూ ధార్మిక సంస్థల సమ్మేళనం, అన్ని ధార్మిక సంస్థలు అందరినీ కూడా ఇంకా మీరు ఇప్పటి సమయం ఉంది కాబట్టి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మీకు తెలిసిన భజన మండలాలు కావచ్చు, అయ్యప్ప సేవా సమితి కావచ్చు, సత్యసాయి సేవా సమితి, అనేక రకాల పేర్లతో మనకు సేవా సమితులు ఉన్నాయి, భజన మండలులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా వివిధ హిందూ ధార్మిక సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆర్య సమాజం కావచ్చు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ కావచ్చు, ఆర్ఎస్ఎస్ కావచ్చు, బజరంగ దళ కావచ్చు, ఈ విధంగా అనేక సంస్థలు. సో ఎవరికి ఎన్ని సంస్థలు తెలుసుంటే అన్ని సంస్థల ప్రతినిధులని తప్పనిసరిగా ఆహ్వానించండి. వాళ్ళందరినీ కూడా 10 గంటల వరకు వాళ్ళందరినీ మధ్యాహ్నం సాయంత్రం 4 గంటలకి ఆర్య సమాజం చేరుకునేట్టుగా సూచన ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఉదయం ఏమో 10 గంటలకి కార్యకర్తల సమావేశం ఉంటుంది,
సాయంత్రం 4 గంటలకి ధార్మిక సంస్థల సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోండి అందరూ. మీ వైపు నుంచి తప్పనిసరిగా 10 మంది పాల్గొనే విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు అందరూ కార్యకర్తలు నిరంతరం మనం జరిపే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి కావలసిన జన సమీకరణ, ధన సమీకరణ, ఈ రెండు అంశాలలో కూడా జాగ్రత్త ఉండాలి. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఉదయం యోగకి ఎంత అందరూ వచ్చారో మీరందరూ కూడా కార్యకర్తల సమావేశంలో ఉండాలి. అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళని ఆరోగ్యంగా ఉండండి. योग is the complete balance. योग is the our divine life. Oxygen is the complete medicine for all diseases. So हमारे जीवन के लिए योग से बढ़कर के कुछ नहीं है. निज़ामाबाद के इस पावन स्थान में 3 दिवसीय इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन चल रहा है और आपने देखा आज पहला दिन, जहां पर सैकड़ों योग साधकों ने, दिव्यात्माओं ने आकर के बच्चों ने यहाँ योग किया. और योग से इंटरनल एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस मिलती है. जीवन में बैलेंस आता है. योग करेंगे तो नशे से बचेंगे, भ्रष्टाचार से बचेंगे. योग करेंगे तो हमारी सनातन पुरातन परंपरा बचेगी. हमारे बच्चों में उच्च चरित्र का निर्माण होगा. हमारे बच्चों में भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की और संपूर्ण मानवता की सेवा का भाव जागृत होगा. बच्चों का विराट व्यक्तित्व होगा. इसलिए योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज ने देश और दुनिया तक योग को पहुंचाया है. और साइंटिफिक वे में रिसर्च बेस्ड औषधियाँ और रिसर्च बेस्ड सारा हमारा जो योग का पैकेज है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए हम प्राणायाम के साथ साथ, व्यायाम के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ, यजन के साथ साथ अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करते हैं. अपने संपूर्ण जीवन को दिव्य बनाते हैं. हमारे अंदर देवत्व का, ऋषित्व का, शिवत्व का भाव जागृत होता है और हम समस्या नहीं समाधान बन जाते हैं. यहाँ पर मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल और परसों अधिक से अधिक लोग आएँ. यहाँ पूरे निज़ामाबाद में, गांव-गांव में, घर-घर में योग पहुँचे, क्योंकि घर-घर में लोग बीमार हैं. अलग अलग बीमारियां बच्चों को लेकर के, बड़ों को लेकर के, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, उनको फैटी लीवर सिरोसिस हो रहा है, लीवर फेलियर हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहे हैं. उपाय क्या है? उपाय एक यही है, योगा चेयंडी आरोग्यगा उंडंडी. चेद्दाम योगा चेद्दाम. भारत